Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. I am Nadia Rana and today again we are going to read the rest part of play 3, unit 6, intermediate part 1, and the name of the play is The Oyster and the Pearl. हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ पर लेक्चर को एंड किया था वो पॉइंट था जहाँ पर बच्चों के हाथ में एक पर्ल है, एक ऑयस्टर है और वो इमेजिन कर रहे हैं कि इसके अंदर एक पर्ल भी ज़रूर है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि किस्मत ने अब तक साथ दिया है तो वो आगे भी साथ देगी। और मिस मैककुचैन हरगिज़ ये बात नहीं चाहती कि बच्चे किसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड का पार्ट बने, वो चाहती हैं कि वो रियलिटी को फेस करें। और हैरी जो है वो किसी न किसी तरह कोशिश करना चाहता है कि जो उसके इलाके के बच्चे हैं, कम से कम पूरी दुनिया के बच्चों के साथ तो वो कोई ख़ास हेल्प उनकी नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक उसकी बिसात है, जहाँ तक वो कर सकता है अपने इलाके के बच्चों को तसल्ली दे सकता है, सुकून दे सकता है, एक होप की तरफ ला सकता है, तो वो उनके अंदर एक होप को जगाना चाहता है। इसलिए वो मिस मैककुचैन से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ अरसे तक रियलिटी को इन बच्चों से छुपा कर रखे। और उसके बाद यहाँ पर बुलाया जाता है वो जैक को ताकि वो आए और ऑयस्टर को खोले। हमने जो लास्ट लेक्चर एंड किया उसकी लास्ट लाइन यहाँ पर थी कि जो वो जैक है, ही एंटर्स इन द रूम, व्हाट डिड हैरी से टू हिम। हैरी ने कहा, जज एपलग्राथ, मे आई प्रेजेंट मिस मैककुचैन, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ मिस मैककुचैन से। ये रही मिस मैककुचैन। द जज रिमूविंग हिज हैट एंड बाउइंग लो, जज ने अपने सर से हैट रिमूव किया और झुकते हुए उसको सलाम किया। एन ऑनर मिस, मेरे लिए इज़्ज़त का बाइस है मिस कि मैं आपसे मिल रहा हूँ मिस मैककुचैन। हाउ डू यू डू जज, जज आप कैसे हैं। हैरी, मिस मैककुचैन द न्यू टीचर एट स्कूल। हैरी कहते हैं ये मिस मैककुचैन जो है ये हमारे पास जो स्कूल है उसमें एक नई टीचर हैं। द जज, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, आप हमारे पास आई हैं, ये हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस है। द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, द पेरेंट्स, वालदैन के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब के लिए। मिस मैककुचैन, थैंक यू जज, शुक्रिया अदा करती है जज का। टू हैरी विस्परिंग, फिर उसको मना भी किया था कि ओके बाय द सी में विस्पर नहीं करना, तो वो हैरी से फिर विस्पर करती है। आई विल बी बैक एज सून एज आई चेंज माई क्लोथ्स, मैं अपना ज़रा ड्रेस चेंज कर रहा हूँ और फिर जैसे मैं चेंज कर लूँगी मैं वापस आती हूँ। हैरी विस्परिंग, वो भी विस्पर करता है। आई टोल्ड यू नॉट टू विस्पर, मैंने कहा था यहाँ पर सरगोशी मत करना। मिस मैककुचैन अगेन विस्परिंग, वो वही करती है जो उसका दिल करता है, तो फिर वो विस्पर करती है, आई शैल एक्सपेक्ट यू टू गिव मी अ पूडल हेयर कट, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पूडल हेयर कटिंग करोगे ज़रूर। हैरी विस्परिंग, हैरी फिर विस्पर करता है, आर यू आउट ऑफ माइंड, क्या ठीक हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी। मिस मैककुचैन अलाउड, अब वो ऊंची आवाज़ में कहती है, गुड डे जज, यानी वो विस्परिंग सिर्फ उसने हैरी के लिए रखी हुई है, तो वो जज से कहती है कि फिर मुलाकात होगी, अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा जज। द जज बाउइंग, इसी तरह जज भी आगे को झुकता है, गुड डे मिस, फिर उसको सलाम कहता है। मिस मैककुचैन गोज आउट, मिस मैककुचैन बाहर चली जाती हैं। जज एपलग्राथ लुक्स फ्रॉम द डोर टू हैरी, वो दरवाजे से ही हैरी की तरफ देखता है। द जज, शी वोंट लास्ट अ मंथ, हैरी कहता है ये तो यानी उसने बार बार जो विस्पर कर रहे थे तो उसने भी कहा था ना यहाँ पे सस्पिशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सस्पिशन क्रिएट हो गया और उसने मशकूक नज़रों से हैरी की तरफ देखा, तो हैरी ने कहा ये तो 1 महीने से ज़्यादा यहाँ नहीं टिकेगी। द जज, शी वॉन्ट लास्ट अ मंथ, जज ने उसको कहा कि ये 1 महीने से ज़्यादा यहाँ नहीं रहेगी। हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं रहेगी। द जज, टू प्रिटी, ये तो खूबसूरत ही बहुत है। Our school needs an old battle axe like the teachers we had when we went to school. जो पुराने घाक किस्म के, पुख्ता किस्म के टीचर होते हैं ना, उसने कहा हमारे स्कूल को तो किसी पुराने बूढ़े पुख्ता किस्म उम्र के और पुख्ता इरादे के लोगों की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे पास जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हुआ करता था। वेल हैरी, व्हाट्स न्यू, क्या नई खबर है। हैरी, जस्ट द टीचर, मेरा ख्याल है नई खबर ये टीचर ही आई गेस, मेरा अंदाज़ा है। द जज, यू नो हैरी, तुम जानते हो हैरी, द बीच इज़ंट व्हाट इट यूज़ टू बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब साहिल वो साहिल नहीं रहा जो यहाँ पहले हुआ करता था, यानी जब पहले साहिल पर हम जाते थे तो बहुत कुछ मिलता था, अब जहाँ सारी दुनिया के हर जगह के हालात ख़राब है तो समुंदर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। आई डोंट माइंड द कंपटीशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द किड्स,
मुझे बुरा नहीं लगता जब हम बच्चों में इतना कंपटीशन देखते हैं कि मैं ज़्यादा लाया और मैं क्या लाया और मैं क्या लाया। जब हम कंपटीशन में बच्चों को देखते हैं तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। इट्स जस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ द स्टफ, द सी वॉशिंग अप इज़न्ट गुड एनी मोर। अफसोस बस इस बात का है कि बच्चों में कंपटीशन तो कम नहीं हुआ, और जो कंपटीशन वो कर रहे हैं मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन अफसोस है कि अब जो सी स्टफ़ लेकर आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा आला किस्म का नहीं है। यानी दुनिया समुंदर में भी वही चीज़ें फेंकना शुरू हो गई है जो उनका जंक है, और वो हमारे लिए भी जंक किया है। तो कोई फ़ायदेमंद चीज़ें हमें समुंदर से आजकल नहीं मिल रही। ही गोज़ टू द डोर, और वो दरवाजे तक जाता है। हैरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्लार्क लाराबी फाउंड एन ऑयस्टर दिस मॉर्निंग। आज सुबह क्लार्क लाराबी जो है उसको एक ऑयस्टर, एक सिपी मिली है। अब यहाँ पर जो जज है वो इन अ वे और अदर कहना क्या चाहता है कि आजकल के तो समुंदर भी मोती नहीं उगलते। कहने की बात यह है कि जहाँ जो मिरेकल्स हुआ करते थे और जो अचानक लोगों को खुशखबरियाँ मिला करती थी, अब उनका वक्त ख़त्म हो गया है। यहाँ तक कि समुंदर भी अब सीप नहीं उगलते। तो उसने कहा नहीं, फिर भी क्लार्क लाराबी को आज सुबह एक ऑयस्टर मिला है। द जज, ही डिड, क्या उसको मिला? वेल, वन ऑयस्टर डज नॉट मेक अ स्ट्यू। हम ये नहीं कह सकते कि एक जो ऑयस्टर है वो पूरी आग जलाने के लिए, यानी सबके हालात बदलने के लिए काफ़ी होगा। हैरी, ऑन माई वे होम, जब मैं घर आ रहा था, आई विल ड्रॉप इन एंड लेट यू सी व्हाट आई फाइंड। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे क्या मिला है। हैरी, ओके जज, ठीक है। यानी अब जज भी तो समुंदर पे जाता है और वो भी चीज़ें इकट्ठी करता है, और हैरी को काफ़ी दिनों से दिखा भी नहीं पाया होगा। तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा तो मैं तुम्हें दिखाता जाऊँगा कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शंस हैं। हैरी कहता है ठीक है, देखेंगे। हैरी, ओके जज। द जज गोज़ आउट, जज बाहर जाता है। हैरी कम्स टू लाइफ सडनली एंड बिकम बिजनेस लाइक। अचानक हैरी के अंदर, वो जो उसके अंदर का बिजनेसमैन है वो जागता है और वो ऐसे बन जाता है जैसे वो अपने कारोबार के लिए तैयार है। नाउ फॉर द हेयर कट, अब वो हेयर कट देने के लिए तैयार है। ही रिमूव्स द टॉवल, हम भूल ही गए हैं कि वहाँ पर एक राइटर भी बैठा हुआ था और उसके सर पर इसने एक गर्म टॉवल भी लपेटा हुआ था। तो वो क्या करता है, उस टॉवल को रिमूव करता है। ही हैड रैप्ड अराउंड द राइटर्स हेड, जो उसने राइटर के सर के इर्द गिर्द लपेट रखा था। द जज, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, अपना काम करो, अपना वक्त इस्तेमाल करो। हैरी, ही एग्जामिन्स द शीयर्स, क्लिपर्स एंड कॉम्स, जो उसके पास नाइयों वाला सामान था, जैसे कंघी थी, जैसे क्लिप्स थे, जैसे कैंची थी, वो उनका तज्जिया करता है कि सब ठीक है। लेट्स सी नाउ, कहता चलो अब तुम्हारे बाल काटते हैं, देखते हैं तुम्हारे बालों को। द राइटर टर्न्स एंड वॉचेस, राइटर जो है वो मुड़ता है और देखता है। अ गैसोलीन स्टेशन अटेंडेंट कम्स टू दी डोर, दरवाजे पर वो जो जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में ऑयल चेंज होने के लिए गाड़ी देकर आया था, उस गैस स्टेशन से एक अटेंडेंट वहाँ पर आ जाता है। दी अटेंडेंट टू द राइटर, लगता है राइटर के नसीब में बाल कटवाना लिखा ही नहीं है, कुछ ना कुछ हुए चला जा रहा है। वो राइटर से कहता है जस्ट वॉन्टेड टू से दैट योर कार इज़ रेडी नाउ। तो किस्सा ही तमाम कर दिया उसने कहा मैं तो बस इतना बताना चाहता था कि आपकी गाड़ी तैयार खड़ी हुई। द राइटर, उस पर राइटर से कहता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है थैंक्स। द अटेंडेंट गोज़ आउट, अटेंडेंट की ड्यूटी पूरी हो गई और वो चला जाता है वहाँ से। लुक, देखो, आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हाउ मच इज़ अ हेयर कट, कि तुम मुझे बताओ एक हेयर कट के कितने पैसे लेते हो। यानी वो कितना इंसाफ पसंद है और कितना ह्यूमेन हार्ट उसका है कि उसको ये पता है कि मैंने इसका टाइम लिया है और ये एक नाई, एक प्रोफेशनल बंदा है, और मैंने अगर बाल कटवाए या नहीं कटवाए हैं, मैंने इसका टाइम तो लिया है, तो मुझे उसको पे करना चाहिए। तो वो उससे पूछता है कि कितने पैसे लेते हो एक हेयर कट के। हैरी, वेल द रेगुलर प्राइस इज़ $1। आमतौर पर मैंने जो अपनी रखी हुई है प्राइस हेयर कट की वो $1 है। इट्स टू मच फॉर अ हेयर कट, एक हेयर कट के लिए काफ़ी है। दो आई जनरली टेक अ हाफ और अ क्वार्टर, अगरचे मतलब सही है कि मैं $1 लूँ, लेकिन आम तौर पर मैं $0.5 या $0.25 जो है वो प्राइस चार्ज करता हूँ। द राइटर गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, चेयर से बाहर आ जाता है, यानी उसने अपना इरादा बदल लिया, अब वो हेयर कट नहीं करवाना चाहता। आई हैव चेंज माई माइंड, वो कहता है मैंने अपना जहन बदल लिया है। आई डोंट वॉन्ट अ हेयर कट आफ्टर ऑल, अब मुझे बहरहाल
एक हेयर कट नहीं चाहिए, मैंने नहीं बाल कटवाने, बट हेयर इज़ $1। लेकिन वो जो $1 मुझे कीमत अदा करनी थी वो ये है, जस्ट द सेम, एक ही बात है, मैंने बाल कटवाए या नहीं तो मैं तुम्हारी कीमत में अदा कर रहा हूँ। ही हैंड्स हैरी $1 और वो हैरी को $1 पकड़ा देता है। एंड ही हिमसेल्फ रिमूव्स द एप्रन और फिर इंतज़ार नहीं करता कि हैरी इसका एप्रन उतारे, वो खुद एप्रन उतारता है। हैरी, आई डोंट, इट वोंट टेक अ मिनट, मैं आपके बाल काट देता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैसे बाल काटता है, उसके हाथ में जो आया वो काट देगा। उसने कहा कोई टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बाल कट जाएंगे। द राइटर, आई नो, मैं जानता हूँ कि वक्त नहीं लगेगा। हैरी, यू डोंट हैव टू पे मी $1 फॉर अ हॉट टॉवल, मैंने किया ही क्या है, एक गर्म तौलिया बस तुम्हारे सर पे लपेटा है और एक गर्म तौलिया लपेटने का $1 नहीं हो सकता, तो तुम्हें इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। माई कॉम्प्लीमेंट्स, बस मेरी तरफ से शुक्रिया। द राइटर, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ही गोज़ टू द डोर और वह दरवाजे तक जाता है। हैरी, वेल टेक इट ईजी नाउ, कोई मसला नहीं है, ईजी हो जाओ। द राइटर कहता है थैंक्स, कोई शुक्रिया तुम्हारा। ही स्टैंड्स अ मोमेंट, लेकिन अब यहाँ फिर चेंज आया। वो क्या चेंज आया है? राइटर एक लम्हे के लिए खड़ा रहता है, रुकता है, थिंकिंग, कुछ सोचते हुए रुकता है। देन टर्न्स, फिर वापस मुड़ता है। डू यू माइंड इफ़ आई हैव अ लुक एट द ऑयस्टर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर इस ऑयस्टर को मैं भी एक नज़र देख लूँ? हैरी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द राइटर गोज़ टू द शेल्फ, राइटर उस शेल्फ की तरफ जाता है वेयर हैरी हैज़ प्लेस द ऑयस्टर, जहाँ पर हैरी ने वो ऑयस्टर रखा था। पिक्स इट अप, उसको उठाता है। लुक्स एट इट थॉरोली, उसको हर तरह से कंप्लीटली उसको देखता है। पुट्स इट बैक, वापस उसको रखता है। विदाउट कमेंट, बगैर उस पर कोई तबसरा किए हुए। बट इंस्टेड ऑफ लीविंग द शॉप, लेकिन वो दुकान से जाता नहीं है। दुकान से जाने की बजाय ही लुक्स अराउंड एट द स्टफ़ इन इट, वो जो दुकान में और स्टफ़ रखा हुआ है वो सारा स्टफ़ देखना शुरू कर देता है। ही देन सिट्स डाउन, फिर वो बैठ जाता है। ऑन अ विकर सीट, विकर की बनी हुई, एक बैत की बनी हुई एक कुर्सी के ऊपर, इन द कॉर्नर, जो कि एक कोने में रखी हुई है। एंड लाइट्स अ सिगरेट, यहाँ पर इसका मतलब है कि उसका जाने का इरादा ही बदल गया, वो आराम से सिगरेट जला लेता है और पीना शुरू कर देता है। द राइटर, यू नो यू हैव गॉट अ गैजेट इन न्यूयॉर्क, दे हैव गॉट अ गैजेट इन न्यूयॉर्क। वो बताता है कि जो नई इन्वेंशंस हैं न्यूयॉर्क में उनके बारे में तबसरा करता है। वो कहता है क्या तुम जानते हो कि न्यूयॉर्क में एक नया गैजेट, एक नई क्या कहना चाहिए, डिवाइस बनी है, लाइक अ सेफ्टी रेज़र। और जो इलेक्ट्रॉनिक वो रेज़र होता है ना, शेवर, इलेक्ट्रॉनिक शेवर, उसकी बात कर रहा है। वो कहता है वो एक सेफ्टी रेज़र की तरह से है, क्योंकि वो एक नाई है। तो राइटर उससे रिलेटेड जो नई इन्वेंशन है उसका जिक्र करता है कि जो अब तुम जिस तरह ये नाइव्स और शीयर्स इस्तेमाल करते हो ना, वह अब ऐसा न्यूयॉर्क में नहीं इस्तेमाल हो रहा। वो लोग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक सेफ्टी रेज़र यूज़ करते हैं, दैट एनीबडी कैन गिव एनीबडी एल्स अ हेयर कट। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर नाई ही हो तो वो किसी के बाल काटेगा, कोई भी बंदा किसी भी दूसरे बंदे के बाल आराम से उससे काट सकता है। हैरी, दे हैव, क्या उनके पास ऐसा कुछ है? द राइटर, या हाँ, उनके पास है। देयर वॉज अ फुल पेज एड अबाउट इट इन द लास्ट संडेज टाइम। वो कहता है पिछले संडे को जो अखबार निकला था, संडे टाइम्स, उस पर पूरे पेज का एक ऐड था उसी सेफ्टी रेज़र के बारे में कि वो एक नया गैजेट न्यूयॉर्क में इंट्रोड्यूस हुआ है। हैरी, इज़ दैट वेयर यू वर लास्ट संडे, क्या ये वो जगह है जहाँ तुम पिछले इतवार थे? द राइटर, या हाँ, मैं पिछले इतवार वहीं था और वहीं मैंने अखबार में वो न्यूज़ भी पढ़ी। हैरी, यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, इसका मतलब है तुम तो बहुत ही ड्राइविंग करते हो, हर वक्त कहीं ना कहीं ड्राइव करके पहुँचे होते हो। द राइटर, आई लाइक टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना पसंद है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों, तो दोज गैजेट्स डोंट ऑलवेज वर्क, मेरा ख्याल है कि शायद हमेशा इस किस्म की डिवाइसेस जो हैं वो हमेशा कारआमद साबित नहीं होती, उनका हमेशा फ़ायदा नहीं रहता, कभी कभी नुकसान भी होता है। दे आर आस्किंग $295 फॉर इट, वो फिर इसकी कीमत बताता है कि वो $295 उसके लिए मांग रहे हैं, इतनी महंगी वो डिवाइस है। यू टेक अ बिग फैमिली, लेकिन ये फ़ायदा मंद है किसके लिए कि अगर तुम्हारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा है। द फादर कुड सेव अ लॉट ऑफ मनी गिविंग हिज किड्स अ हेयर कट, और बाप की काफ़ी सारी औलाद है तो वो उसको फ़ायदा हो सकता है इस गैजेट का
कि वो एक बाप ही सारे बच्चों के बाल काट देगा, तो वो जो नाई को पैसे देने हैं ना वो उसके बच सकते हैं। तो बड़ी फैमिली के लिए तो फ़ायदेमंद है ये एक्सपेंसिव, लेकिन सिंगल बंदे के लिए ये काफ़ी महंगी पड़ती है। हैरी, साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, अच्छा आइडिया लगता है तुम्हारा, बहुत आला आइडिया लगता है। द राइटर, क्वेश्चन ऑफ इफ़ेक्टिवनेस, मैं बात कर रहा हूँ कि कितनी मौसर है, सवाल ये है कि कितनी मौसर है वो डिवाइस और कितनी नहीं। इफ़ अ फादर गिव्स द बॉय अ हेयर कट, अगर बाप बेटे के बाल काट दे, द बॉय इज़ अशेम्ड ऑफ, तो बेटे को शर्मिंदगी आएगी कि बाप मेरे बाल काट रहा है। वेल दैट्स नॉट सो गुड, इस लिहाज से अगर देखें तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। हैरी, नो अ बॉय लाइक्स टू गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग हेयर कट, ऑल राइट। तो वो कहते हैं नहीं, मेरा भी यही ख्याल है कि जो लड़का है वो यकीनन बाप से जैसे तैसे बाल तो नहीं कटवाना चाहेगा, वो प्रोफेशनल हेयर कट करवाना चाहेगा। द राइटर, आई थॉट आई वुड बाय वन, मैंने सोचा है कि मैं खरीदूंगा, बट आई डोंट नो, पता नहीं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। यहाँ पर जो राइटर है उसका हमें एक पर्सपेक्टिव नज़र आता है। उसके ख्याल के मुताबिक अगर आप नाई के पास जाते हो और उसके पास जाके अपना एक हेयर कट लेते हो तो आपको काफ़ी लोगों से एक वक्त में मुलाकात करने का, बातचीत करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप वो काम भी अपने घर पर कर लेते हो तो इसका मतलब है कि वो जो इंटरेक्शन होता है आपका वो ज़रा कम हो जाता है। और फिर वो जो नाई हैं वो कहाँ जाएंगे अगर सब अपने अपने आले ही हाथ में लेके घूमना शुरू कर देंगे, तो वो तो प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो राइटर है वो उसको बहुत ज़्यादा ये आइडिया पसंद नहीं आया कि सेफ्टी रेजर यूज़ किए जाएँ। हैरी, यू गॉट अ बिग फैमिली, जब राइटर ने ये कहा कि मैं सोच रहा हूँ और ख़ुद ही बता रहा है कि किन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है और फिर कह रहा है मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ख़रीद लूँ, तो हैरी से पूछता है क्या तुम्हारे पास बड़ा सारा ख़ानदान है जो तुम्हें एक सेफ्टी रेज़र की ज़रूरत है। द राइटर, आई मीन फॉर माई सेल्फ, मेरा मतलब है मैं अपने खुद के लिए ख़रीदने का सोच रहा हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं ख़रीदूँगा या नहीं। देयर इज़ समथिंग टू बी सेड फॉर गोइंग टू अ बार्बर शॉप वंस इन अ वाइल, कहा जाता है कि कभी ना कभी बार्बर की शॉप पे भी जाना ही चाहिए। मतलब जाहिर है रोज़ तो बाल नहीं इतने लंबे हो जाते, तो जितने अरसे के बाद हों इतने के अरसे के बाद वैसे ही बार्बर की शॉप पे एक चक्कर लगा लेना चाहिए। नो यूज़ पुटिंग दी बार्बर्स आउट ऑफ बिजनेस, कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम बार्बर से उनकी नौकरी ही छीन लेंगे तो इसका फ़ायदा क्या, एक रेज़र लेके हम उनको जॉबलेस कर सकते हैं। हैरी, साउंड्स लाइक प्रिटी गुड आर्टिकल दो, लेकिन वो जो तुमने खबर सुनाई है ना कि एक आर्टिकल तुमने पढ़ा है, वो खबर तो बड़ा अच्छी, एक डिवाइस तो बड़ी अच्छी इंट्रोड्यूस हुई लगती है। द राइटर, गेटिंग अप लेजीली, वो बड़ी सुस्ती से उठता है। वेल इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। वो जैक कैरिंग अ सेचल, सेचल होता है बैग, वो जैक अंदर एंटर होता है क्योंकि वो घड़ी साज है, घड़ियाँ ठीक करता है, उसे बुलवाया भी था कि आ जाओ, तो वो अंदर आता है तो उसके हाथ में टूल्स का एक बैग है, एक सेचल है। कम्स इन, अभी राइटर गया नहीं है लेकिन वो जैक एंटर हो गया है। राइटर ने इरादा किया है कि वो चला जाएगा लेकिन वो जैक आ जाता है उतनी देर में और उसके हाथ में एक सैचल है, एक बैग है, फॉलोड बाय, और उसके पीछे जो उसको बुलाने गए थे क्ले, रोज़ाना एंड ग्रीले, वो भी उसके साथ ही दुकान में एंटर होते हैं। वो जैक, व्हाट्स दिस ऑल अबाउट हैरी, क्या सारा किस्सा है हैरी। हैरी, आई हैव गॉट एन ऑयस्टर, आई वॉन्ट यू टू ओपन, मेरे पास एक सिप्पी है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे वो सिप्पी खोल दो। वो जैक, दैट्स व्हाट द किड्स हैव बीन टेलिंग मी, ये बच्चे भी मुझे यही बात बता रहे हैं कि कोई सिप्पी है जो खोलनी है। रोज़ाना, ही डजंट बिलीव देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑयस्टर, ये भी यकीन नहीं कर रहा कि ऑयस्टर के अंदर कोई मोती है इधर, यानी जैसे मिस मैकुचैन बिलीव नहीं कर रही थी, इसको भी यकीन नहीं आ रहा कि उसमें मोती है। सिर्फ बच्चे डिटर्मिन्ड हैं, बच्चों को पूरा यकीन है कि इसमें मोती है। बड़े क्योंकि शायद दुनिया में धक्के बहुत खा चुके हुए हैं और हकीकत को बहुत करीब से देख चुके हुए हैं और जो आइडियल वर्ल्ड होता है, फैंटास्टिक वर्ल्ड होता है, उससे बहुत अरसे पहले बाहर आ चुके हुए हैं, तो अब वो ऐसी चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते। वो जैक, अब वो जैक की बारी आ गई कि वो अपने व्यूज़ दे, तो वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं है, बेशक इसके अंदर कोई पर्ल नहीं है। व्हाट्स फुलिशनेस, क्या बेवकूफ़ी है। क्ले, देयर इज़ अ बिग पर्ल इन इट, क्ले अभी भी पूरा जोर लगाता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा पर्ल है। वो जैक, ओके गिव मी द ऑयस्टर, मुझे दिखाओ ऑयस्टर, आई विल ओपन इट, मैं इसको खोलता हूँ। एक्सपर्ट वॉच रिपेयरर, मैं माहिर हूँ घड़ियों को रिपेयर करने में। टू ओपन एन ऑयस्टर, यानी अब मैं माहिर हूँ ऑयस्टर खोलने में भी कोई मसला नहीं होगा, मुझे दिखाओ मैं इसको खोलता हूँ। हैरी, हाउ मच इज़ अ बिग पर्ल वर्थ लुई, वो उससे पूछता है कि अगर इसके अंदर से कोई बड़ा मोती निकल आए तो उसकी कीमत क्या होगी। वो जैक, ओ 100, शायद $100।
$200 मे बी। हैरी फिर एकदम से कहता है अ वेरी बिग वन, अगर बहुत बड़ा इसके अंदर से मोती निकले तब कितनी कीमत होगी? वो जैक 3 मे बी, शायद $300 होगी। द राइटर आई हैव लुक्ड एट दैट ऑयस्टर, राइटर कहता है मैंने भी देखा है इस सीपी को, एंड आई वुड लाइक टू बाय इट, और मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। हैरी ने अपनी इंटेंशन बताई थी, वो चाहता था कि किसी तरह ये सिप्पी ना खुले ताकि बच्चों की जो उम्मीद है वो कायम रहे, और अगर खुले भी तो उससे पहले वो जैक को उसको ये बात समझानी थी कि इसके अंदर कोई नकली मोती रखना है, शीशे का मोती रखना है ताकि बच्चों की उम्मीद ना टूटे। राइटर ने ये सारा कुछ, हम जब भूल गए थे राइटर को कि वो भी इस दुकान में मौजूद है और उसके सर पे एक गर्म टॉवल लिपटा हुआ था, तो इस सारे सीन को वो खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी अपनी भी कोई सोच होगी, जैसे हैरी का इरादा था कि मैं बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करूं, तो डेफिनेटली राइटर ने भी इसको अपने एंगल से सोचा होगा, देखा होगा, और उसने भी कोई इरादा किया होगा इसमें। तो वो कहता है मैं इस पर्ल को ख़रीदना चाहता हूँ। टू क्ले, क्ले से कहता है हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर इट, कितने पैसे लोगे तुम इसके? क्ले आई डोंट नो, क्ले तो एक छोटा बच्चा है, उसको क्या पता कि इसके अंदर से क्या निकलना, वो तो अपने अंदाजे से बात कर रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे इसके कितने पैसे लेने हैं। द राइटर ने सुना था कि इसके अंदर अगर एक छोटा सा मोती हो तो $100, अगर उससे बड़ा हो तो $200, और अगर मैक्सिमम जैसे वो बच्चा कहता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक मोती है तो वो उसके हिसाब से कहता है कि फिर $300 भी हो सकते हैं। तो राइटर खुद से आंसर कर देता है हाउ अबाउट 300, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें $300 दे दूँ? ग्रिले $300? वो हैरान होकर कहते हैं यानी जो सबसे बड़े मोती की कीमत होती है वो तुम हमें दे दोगे? क्ले इज़ इट ऑल राइट मिस्टर वैन डूसन, और क्ले फिर कंफर्मेशन के लिए कितना एतमाद करता है वो हैरी के ऊपर कि वो फिर उससे पूछता है कि मिस्टर वैन डूसन ये $300 मुझे ऑफ़र करा है तो क्या मैं $300 ले लूँ? हैरी ही लुक्स एट द राइटर हु नॉड्स, वो फिर राइटर की तरफ देखता है हैरी कि मैं इसको बच्चे को क्या जवाब दूँ? तो राइटर उसको हाँ में सर हिलाने को कहता है कि हाँ इसको कहो हाँ ले लो इतने पैसे। श्योर इट्स ऑल राइट, तो वो कहता है यकीनन ठीक ही होंगे इतने पैसे। क्ले लुकिंग एट द मनी एंड देन द राइटर, क्ले पैसे देखता है और फिर राइटर की तरफ देखता है कि इसने मुझे $300 दे दिए। बट सपोज देयर आंट अ पर्ल इन इट, अब बच्चा खुद पैसे जब हाथ में आ गए हैं फिर वो कहता है कि मेरे हाथ में अब पैसे आ चुके हैं, इसने तो बगैर देखे ही मुझे पैसे दे दिए हैं, मोती तो इसने खोल के देखा ही नहीं। तो वो कहते हैं क्या होगा कि अगर तुम इस सिप्पी को खोलो और इसके अंदर से पर्ल ना निकले? द राइटर देयर इज़ दो, अगरचे इसमें एक मोती है। वो जैक डोंट यू वांट टू ओपन इट फर्स्ट, तुम पहले खोल के मोती देखना नहीं चाहते? बगैर देखे इस बच्चे को उस मोती के पैसे दे रहे हो। द राइटर नो, नहीं, आई वॉन्ट द होल थिंग, मुझे ये पूरे का पूरा ऑयस्टर ऐसे मुकम्मल बंद हालत में ही चाहिए पूरा, यानी वो उस सीन को बहुत खूबसूरत सीन अपने अंदर इमेजिन करता है और वो कहता है मुझे इसको बिल्कुल नहीं खोलना, ये जैसा है मुकम्मल है, मुझे ये ऐसा ही चाहिए। आई डोंट थिंक द पर्ल स्टॉप्ड ग्रोइंग, अगर इसके अंदर पर्ल है तो खोलने से ऐसा नहीं है कि वो जितना है उतना रह जाएगा या बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसने वो अंदर जितना मोती है ना उतना ही रहना, तो मुझे इसको नहीं खुलवाना। क्ले ही सेज देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑयस्टर, उस बच्चे की उम्मीद और खुशी की इंतहा देखो कि वो इतना खुश है कि राइटर ने देखो ये कह रहा है कि इसके अंदर भी एक मोती है, नहीं मेरी बात को ये कंफर्म कर रहा है। मिस्टर वैन डूसन सुना आपने कि ये कह रहा है इसमें एक मोती है।